नदीम रज़ा का सलाम। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी बनेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं। आज की तारीख़ में सब कुछ मुकम्मल करना है, वरना भी नहीं तो फिर कभी नहीं। और बारगाह मौलाना फजल रहमान पर चढ़ावों की बरसात जारी है, जिसका नतीजा आज ही हर सूरत निकलना है। पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और दरगाह मौलाना फजल रहमान पर चढ़ावे से सूरत हाल यकसर तब्दील होती जा रही है। और जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, इनके बाद जो सीनियर तरीन जज होंगे वो सैयद मंसूर अली शाह हैं। उनको चीफ जस्टिस बनना है। अभी तक के जो प्रोसीजर है अभी तक सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत उन्हें बनना है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने मुत्तफ़क़ा तौर पे जो मसवदा आईनी तरमीम का मंजूर किया है, अगर वो मिनअन पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया जाता है या पार्लियामेंट उसकी तौसीक़ कर देती है, तो फिर उसके हिसाब से फिर जस्टिस याहिया आफरीदी के इम्कानात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को जवाब ये फराम किया जा रहा है कि जुडिशरी को जिस तरह से तकसीम कर दिया गया है, जो मुतनाज़ा बना दिया गया है, बिलखुसूस सीनियर तरीन जज जैसे मंसूर अली शाह को, इनसे मुताल्लिक़ इमरान ख़ान, तहरीक इंसाफ जिस तरह से बयान दे रही है, उससे ये लग रहा है कि वो एक पार्टी को मराहत देंगे या उनके फ़ैसलों में खुदा न खास्ता इस तरह से चीज़ें दिखाई देंगी कि जो इंसाफ होता होगा वो तहरीक इंसाफ के फेवर ही में होगा, ख्वाह वो कुछ भी हो। इस तरह के जो मफरूज़ात हैं, ये बातें की जा रही हैं। और इसके अंदर बहरहाल एक वो भी चीज़ है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके हक़ में जो तावीलें घड़ी जा रही हैं मुसलसल, तो उसकी बुनियाद पे भी ये कहा जा रहा है कि अब वो मुतनाज़ा बन चुके हैं। तो इसीलिए जो आईनी तरमीम हो रही है उसके हिसाब से तो फिर अब जो भी 3 सीनियर तरीन जजेस हैं उनका नाम ज़ेर गौर लाए जाएंगे कमेटी के अंदर। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। याहिया आफरीदी से मुतालिक कहा जाता है कि वो जो पिछले दिनों जो सोशल मीडिया के ऊपर जो तहरीकें चल रही थी उसमें इनका नाम कहीं भी फॉल नहीं करता। वो किसी भी कॉरिडोर के नहीं है, वो हुकूमत हो या अपोजिशन मीन्स के तहरीक इंसाफ के हों। तो इसीलिए उनके बाद सीनियर जज ये आते हैं, तो इनका नाम शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए आ जाएगा, क्योंकि मौजूदा जो आईनी तरमीम है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर खुसूसी पार्लियामेंट कमेटी की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक का इंतखाब किया जाएगा। इस मकसद के लिए जो टीम तश्कील दी जाएगी उसमें जज का नाम वज़ीर आज़म को भेजेगी और फिर उसकी मंजूरी सदर मुमलिकत से ली जाएगी। अगर नामजद करदा जज का नाम मुस्तरद कर दिया जाएगा तो उस सूरत में कमेटी के ज़रिए अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर किया जाएगा तावक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर ना कर दिया जाए। मौजूदा पैकेज में नए चीफ जस्टिस का नाम पेश करने वाली कमेटी की तश्कील का तरीक़ाकार भी बताया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीक़ाकार है। आईनी पैकेज के मुताबिक कमेटी में हुकूमती अरकान की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। मौजूदा आईनी पैकेज में जब ज़्यादा हो रही है तो उसमें फिर 12 जो अफराद हैं कमेटी के अरकान होंगे, जिसमें से 8 कौमी असम्बली के और 4 सेनेट के होंगे। अगर कौमी असम्बली तहलील कर भी दी जाती है किसी वजूहात की बिना पर, तो उसके अरकान का ताल्लुक़ तमाम का वो सेनेट से उनको लिया जाएगा। अच्छा, इसमें फिर मुतनासिब नुमाइंदगी भी होगी कमेटी के अंदर। जो पार्लियामानी कमेटी उसके अंदर पार्लियामेंट में जमातों के तनासब से अरकान को उसमें नुमाइंदगी दी जाएगी। रुकनीत के लिहाज से अरकान का ऐलान चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को करना होगा। और फिर वो जो कुल अक्सरियत है, ये 14 रोज़ कबल नए नामजद करदा जज का नाम वज़ीर आज़म को वो कमेटी भेजेगी। ताम 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली नामजदगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट से 3 रोज़ कबल भेजी जाएगी। पैकेज में ये भी कहा गया है कि
कमेटी या कमीशन किसी रुकनीत के खाली होने पर किसी गैर हाजिर होने की सूरत में भी जो कमेटी है या कमीशन है उसके फ़ैसले या इक़दाम के ऊपर कुछ सवाल नहीं उठाया जाएगा, न ही उसे गैर कानूनी तसव्वुर किया जाएगा। क्योंकि यही वजह है कि 3 दिन का कहा है और अब टाइम जो है वो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि ये आज जो 24 आवर्स हैं वो उसमें हतमी फ़ैसला कर लेना होगा पार्लियामान को, वरना इसको करार दे दिया गया है, यानी कि डी डे या अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसीलिए कहा गया है कि आज बाहुक ये आज अमल सारा मुकम्मल करना होगा। और क्योंकि 24 घंटे ही हैं कि जिसमें इन्हें अपनी जो डेडलाइन है उसे मीट करना होगा, क्योंकि 3 दिन पहले बहरहाल इस अमल को मुकम्मल करना है। उसी सूरत में नए चीफ जस्टिस का ऐलान किया जा सकेगा, अदरवाइज़ तो फिर यही सूरत हाल दोबारा से फिर ख़तरनाक हो जाएगी। फिर वो मुजाहरे जैसा कि हमने कल भी देखा कि पूरे मुल्क में तकरीबन अजीब व गरीब सूरत हाल थी, जगह जगह कंटेनर, मुजाहरे, टायर जलाना, कभी कुछ करना, तो वो ये सारी सूरत हाल है। तो इसीलिए गवर्नमेंट है और अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ है, वो बारगाह है मौलाना फजल रहमान में हर कोई हाजियाँ दे रहा है, शब्बेदारियाँ हो रही हैं, चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है और जो जिसकी जितनी इस्तात है उसके मुताबिक वो हिस्सा डाल रहा है। इसीलिए जब कोई कमी बेशी हो जाती है तो वज़ीर आज़म आते हैं, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ से दिल भर जाता है तो फिर वो सदारती महल यानी कि आसिफ अली ज़रदारी के पास लोग पहुंच जाते हैं मुशावरत करने कि क्या किस तरह से मामले को हल किया जाए। तो सारे के सारे यानी कि अपनी दुआओं की बजावरी के लिए वो मौलाना फजल रहमान से दुआएं करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। जिसको देखो वो अपने हो या दुश्मन हो, सब के सब मौलाना की दरगाह के ऊपर सजदा रेज़ हैं और मौलाना की नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। गुज़िश्ता शब भी सुबह सूरज निकलने से चंद लम्हात पहले ही जो हुकूमती वफ़द था वो वहाँ से निकल के गया है। बहरहाल लाजमी बात ये है कि जब हर सम से चढ़ावा चढ़ रहा हो तो उसमें आराम या बेसुकूनी कोई मानी नहीं रखती है, क्योंकि असल तो माया ही है, तो वो आ ही रहा है। तो तहरीक इंसाफ वाले जाते हैं तो बहरहाल वज़ीर आज़म हैं और फिर बिलावल भुट्टो हैं, तो वो सारे के सारे अपने मुसलसल इबादत में इस कदर मशगूल हैं कि किसी को वक्त का एहसास भी नहीं हो रहा। वो छुट्टी का दिन हो या जो भी हो, हर कोई आ रहा है, क्योंकि आज का दिन मैंने कहा कि वही कि डी डे है। इसीलिए हर कोई अपनी दुआओं की कबूलियत या उसको रद्द किए जाने का आज यौम यानी कि आज उसका हतमी दिन करार दे रहे हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामान के एजाज़ में नाश्ता भी दिया और फिर ज़ोराने की भी तैयारी की जा रही है। और इसी तरह से आसिफ अली ज़रदारी भी मसरूफ़ अमल हैं कि किसी भी सूरत दरगाह आलिया मौलाना फजल रहमान से दुआओं की बजावरी हो जाए। और वफ़ानकारों का तो खैर बहरहाल मानना ये है, और मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि ये आईनी पैकेज जो भी है कुछ कमी बेशी के साथ ये हर सूरत में इसको पार्लियामान से मंजूर किया जाना है। और बहरहाल बस ये है कि ये सूरत हाल ये है कि बस ये कुछ ना कुछ रस्म दुनिया भी है और कुछ दिखाना भी है और देखना भी है कि कौन क्या कर सकता है, किस तरह से कितने मसल्स हैं लोगों के, अरकान पार्लियामान के, सियासी जमातों के, उन सब को दिखाना है। और इसी की बुनियाद पर मुस्तकबिल में भी इन्हीं सियासतदानों का फ़ैसला किया जाएगा कि कौन किस कदर किसने इस आइनी पैकेज के अंदर मेहनत व मुशक्क़त और दुआएं मनाजात की हैं, और उसी का सिला उनको इसके बाद दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।